वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर अबरार अली। मैंने सोचा कि बारिश का मौसम आ रहा है, आ गया है, तो कुछ वीडियो इलेक्ट्रिक शॉक के मुतालिक भी की जाए। तो चूंकि मैं आम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इंजीनियर्स के लिए कर रहा हूँ जो यूटिलिटी कंपनीज में हैं या फैक्ट्रीज में हैं, उनके लिए बात हो रही है। आम आदमी के लिए सेफ्टी के टॉपिक पे तो आपको बेहिसाब चीज़ें मिल जाएंगी, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैं अपने इंजीनियर्स के हिसाब से और इलेक्ट्रिशियन, बल्कि जो इलेक्ट्रिशियन हो, डिप्लोमा होल्डर हो, डिग्री होल्डर हो, सबके लिए बहुत मुफीद है। तो क्वेश्चन देखें, व्हाट आर मैक्सिमम सेफ क्राइटेरिया फॉर स्टेप एंड टच वोल्टेज। अब फिगर भी मैंने इसलिए इसमें देखे बना दी हैं कि क्या वोल्टेज, स्टेप वोल्टेज जो होता है दोनों पैरों के दरमियान में, जो ये फास्ट वोल्टेज ज़मीन में ये मिलेगा अगर आप वोल्ट मीटर को यहाँ पे नापें, पैरों के दरमियान ज़मीन में। और टच जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ ज़मीन के दरमियान में जो आपकी बॉडी टच हो रही है, वहाँ से लेकर के ज़मीन में वोल्टेज नापें। तो ये कितना आपकी बॉडी के क्रॉस अप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर ये कितना फर्क, और यहाँ पर है 20 वोल्ट और यहाँ पर जो है 15। तो ये 20 और 15 का जो फर्क है 5 वोल्ट का, तो ये करंट आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर ये फर्क है, ये जो वोल्टेज आपने टच कर दिया, ये 110 है वोल्ट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये करंट जो है आपकी बॉडी के थ्रू पास होगा। अब अगर देखो ये सीधा हाथ है ना, तो आपके हार्ट से पास नहीं हो रहा, सीवियरिटी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर आप इस हाथ से टच किया आपने, तो आप देखेंगे कि फिर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखें इस हाथ से आपका ये ब्रेन भी, आपका जो हार्ट है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दोनों हाथों से पकड़ लें तो फिर दो पैरेलल पाथ मिल जाएंगे, और दोनों हाथों से दोनों टांगों में जाएगा, तो फिर ये दो पैरेलल पाथ और ये चार हो गए। तो फिर ये और ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी बॉडी का कम हो जाएगा। पार्टी का रेजिस्टेंस जो है ना, वो आमतौर पे किलो एम से ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर 1200-1500 किलो ओम, और अगर आप नहाए हुए हैं बारिश में, आपको बारिश का पानी पड़ गया, तो लो भी हो सकता है, 500 ओम भी हो सकता है। और आपकी बॉडी जो है ना, कभी ना समझे कि रेजिस्टेंस है। ये लोग समझते हैं कि चमड़ा जिसको है लेदर, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये नहीं है इस तरह से। ये जो बॉडी का जो स्किन है ना, ये कैपेसिटर है। इसके थ्रू करंट, एसी करंट पास होता है, और आपको इसके थ्रू जब पास होता है तो फिर आप जल जाता है इंसान, या फिर वो जल्दी छुटकारा मिल गया तो हार्ट पे असर हो जाता है, या लाइफ में कभी 10-20-50 साल के बाद भी इसका असर हो सकता है। तो देखिए ये स्टेप और टच वोल्टेज इतनी सिंपल है, मैंने डायग्राम से आपको यहाँ पे समझा दिया। अब सवाल तो ये है कि व्हाट आर द सेफ लिमिट। देखिए सेफ लिमिट कोई नहीं, आप इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते। वो डिपेंड करती है कि आपका बॉडी का वेट कितना है, उसका वहाँ पर सरफेस का रेजिस्टेंस कितना है, वो वोल्टेज कितना है, करंट बॉडी के थ्रू कितना जा रहा है, हाथ गीला है, हाथ सूखा है, पैर गीले हैं, पैर खुश्क हैं, आप रबर पे खड़े हैं, आप मैट पे प्लास्टिक के खड़े हैं, आप टाइल पे हैं, आप कच्ची मिट्टी पे हैं, आप पोल के साथ दूसरे अर्थ के साथ टच हो गए हैं। तो सबके इसमें आप देखें बहुत डिफरेंस हो जाता है मामला। फिर भी IEEE जो स्टैंडर्ड है 80 उसमें जो है, आप ये देखें यहाँ पर, ये मैंने क्लियरली दो फार्मूले लिख दिए हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक सेफ लिमिट भी इन्होंने दे दी है, और उसके पैरामीटर बता दिए हैं कि 50 kg का उसका वेट होना चाहिए, और ये बाकी जो रेजिस्टेंसेज है और सारी वैल्यू जो यहाँ पर है वो दी हुई है, उसके हिसाब से ये आता है। इससे कम होना चाहिए, असल में इससे बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि क्या बिहेवियर होगा, आप कहाँ पर इंसान गलती से टच कर जाएगा, खुदा न खास्ता। और वोल्टेज कितना होगा, 220 है, ज़्यादा होगा, 440 है, 11,000 है, तो ये डिपेंड करता है। तो अब इसको बनाने का ये मकसद था कि जो इंजीनियर्स हैं वो कम से कम इस बात को समझें। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वैल्यूएबल है, आसानी से मुहैया नहीं होती है, कि हर किताब में नहीं होती। जो लोग ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं तो ज़ाहिर है सैकड़ों लोगों को तो पता है, लेकिन हज़ारों की तादाद ऐसी है जिनको ये बात बिल्कुल पता नहीं होती है। तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दें। मेरी बहुत सी वीडियो इस टॉपिक पे हैं, और मैंने बहुत से एक ज़माने में लेक्चर्स दिए हैं कि इलेक्ट्रिक में भी मैं सेफ्टी कौंसल थी, उसका भी मैं एक ज़माने में इंचार्ज था। और इसके अलावा मैंने ब्रिटिश पेट्रोलियम में और सुई ट्रांसमिशन में, वहाँ पर जहाँ इनके कुएं होते हैं वहाँ
और 5 स्टार होटल में बहुत जगह मेरे लेक्चर होते थे, जो कि फिर मैंने बाद में छोड़ दिए, टाइम भी नहीं था और कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि बार बार उसी बात को की जाए। तो अब मैंने इसलिए इसको देखा, इसको आप हमेशा खोल के देख सकते हैं। बहुत ही कंसाइज है, बजाय कि मैं 8-10 स्लाइड बनाता। मैंने जो है ये अल्लाह भरा करे, जो एआई ने आसानियाँ पैदा की हैं उसका फुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं खुद ही बना रहा हूँ हर चीज़, कोई मेरे पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है। कोई किलर, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई इस किस्म का कोई भी मैंने हायर नहीं किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ खुद ही बनाए। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक लिख दिया है कि ये एक्सीलेंट इंटरव्यू जो है आंसर क्या होना चाहिए। तो ये आंसर आपने देना है अगर आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक शॉक से मुतालिक। एक और वीडियो में मैं अलग बताऊंगा इसी तरह चार्ट बना के कि थ्रेशोल्ड करंट क्या होते हैं और कितने करंट का क्या असरात होते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये एक छोटी सी समरी बस याद रखें कि ये वैल्यूज़ हैं, सेफ लिमिट है, लेकिन सेफ आप अपने तौर पे इसको काफ़ी कम कर लें। 30, 70, 80% पे रहिए, इससे और भी कम पे रहिए। और जो है, कभी भी रिस्क ना लें किसी इक्विपमेंट को छूने का कि यार ये तो इतना वोल्टेज है, कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी के किस हिस्से से करंट पास हो रहा है। वैसे आप देखते हैं जो कि टेलीफोन के वायर होते हैं उसमें 80 वोल्ट तक होता है, या 25 वोल्ट जहाँ कार की बैटरी होती है, आप उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें कॉल आ रही हो, तो टेलीफोन जो पुराने होते थे लैंडलाइन वगैरह में, देखें आपको शॉक लगता है हल्का सा, लेकिन वो इतना वोल्टेज कम होता है कि कोई इसमें नुकसान जिस्म को नहीं पहुंचाता। तो बहरहाल ये मोटी मोटी बात याद रखें। और ये यहाँ पर देखें, ये नो सिंगल यूनिवर्सल मैक्सिमम सेफ वैल्यू याद रखें। ये जवाब याद रखें, ये वैल्यूज अपने जहन में रखें, याद कर लें। तो ये छोटी छोटी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी आसानी से उसको याद रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। मेरा तो कोई इसमें इनकम का जरिया नहीं है मेरा ये, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बनाता रहता हूँ।